दोस्तों 6 अप्रैल को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। अतारा के संचिदा होटल में 21 साल का राहुल फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया था। सोनम के मायके वालों का आरोप है कि हमारी लड़की को आए दिन दारू पीकर उसका पति मारता था, जिससे उन्होंने साड़ी का फंदा बनाकर पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। टीकमगढ़ जिले के खड़गपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मातौल में नामदेव परिवार के 3 लोगों ने आज 21 अप्रैल 2023 को ट्रेन से कटकर जान दे देने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश, जहां कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्या करने की खबरें अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से युवाओं की आत्महत्या की खबरें भी बढ़ने लगी है। इसी साल सितंबर महीने में बांदा जिले का एक छात्र जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था, उसके आत्महत्या करने की खबर आई। इसका कारण परीक्षा में असफल होना बताया जा रहा है। और मैं खड़ी हूँ बांदा के जंगल दफ्तर मोहल्ला के पीछे घर पे। इस घर का बच्चा पढ़ने वाला जो दिल्ली में हॉस्टल में आईआईटी की पढ़ाई कर रहा था, उसका लास्ट ईयर था, लास्ट सेमेस्टर बचा था, और उसके बाद अभी खबर ये आई कि उसने आत्महत्या कर ली। कह रहे हैं कि ये इस बच्चे में जो 6 सब्जेक्ट थे उसमें 3 में फेल है, 2 में पास है। इस वजह से वो सुसाइड कर लिया है, नंबर कम होने की वजह से। वहीं अयोध्या जिले की एक लड़की जो जॉब की तैयारी कर रही थी, उसने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। वो लड़का रोहित नाम का है, वो गांव में कभी कदार आता था। मान लो हम लोग को थोड़ी पता है कि हमारे पीठ पीछे क्या कर रहा है तुम्हें, किसी को कुछ पता ही नहीं था। हम लोग तो यही समझ रहे थे कि आता जाता है भाई सबको, ऐसे ऐसे बात मालूम पड़ा। फिर जिस लड़के से बात करती थी उस टाइम पे उसका मोबाइल जब वहाँ पे मिला, प्रशासन भी उठाया, बात किया, तो वही लड़का ही बताया घर का लोकेशन, नाम हम लोग का, घर पे उनको सूचना पहुंचा दो, कैसे ऐसे वो कर लिए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है करवाने वाला, या वो कर लिए है तो इसके जिम्मेदार वही होता है। अगर दोनों की आपस में बात चल रही है तो बाहर किसी को नहीं पता है, तो इसका दोनों का मैटर आपस किया बात बैठी नहीं होगी, तभी ये कांडों किए हैं। ये घटना सिर्फ बांदा या अयोध्या की नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिसर्च के अनुसार हर साल लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, जिसमें अधिकतर युवा यानी 15 से 29 वर्ष के लोग शामिल हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में 1,64,000 भारतीयों ने आत्महत्या की थी, जिसमें 13,714 बेरोजगार और 13,089 छात्र भी शामिल हैं। ये आंकड़े साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम पिछले 5 सालों के आंकड़े देखें तो 2017 में 1,29,887 आत्महत्याओं के मामले दर्ज किए गए। 2018 में 1,34,516, 2019 में 1,39,123 लोगों ने, तो 2020 में ये संख्या बढ़कर 1,53,052 हो गई, जो चिंता का विषय है। इस विषय में हमने एक काउंसलर से भी बात की। उनके अनुसार अलग अलग परिस्थितियां हैं, जैसे विशेषकर आपका जो क्वेश्चन है वो यूथ को लेकर है। तो युवावस्था में क्या होता है कि वही समय है हमारे पास, कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। समाज का एक प्रेशर है और एक परिवार का भी एक प्रेशर होता है। अपने फ्रेंड्स में जो यूथ होता है वो दिखाना चाहता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है, तो वो कहीं एक दबाव होता है कि मुझे कैरियर में कुछ करना है, जैसे किसी को कुछ बनना है। तो हम देखते हैं कि फेलियर तो हम बहुत बाद में आता है, जब वो तैयारी करता है तभी उसको एक फ़ियर होता है कि जैसे हम 10th और 12th का रिज़ल्ट देखते हैं तो उसके पहले ही कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि उनको डर है, वो अपना रिज़ल्ट ही नहीं देखना चाहते हैं, उनको पहले इतना डर रहता है। दूसरा कारण ये है कि जो फेल हो जाते हैं फिर वो जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद आत्महत्या करते हैं। यूथ के साथ एक चीज़ और हो जाती है कि यदि घर में आजकल हम जो केसेस देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देखिए आप, या सोशल मीडिया पे देखते हैं, माँ ने डांट दिया लड़की को मोबाइल देखने के लिए तो उसने आत्महत्या कर ली, या फिर आपको गेम खेलने के लिए मना कर दिया, या फिर कोई क्या होता है उस समय बड़ा एक दीवा स्वप्न में रहता है कि हमको ये चाहिए, किसी चीज़ के लिए कोई ज़िद पूरी नहीं हुई, माँ बाप ने नहीं पूरी की, तो वहाँ जाके फिर उनको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और वो लोग फिर प्रयास करते हैं। दूसरा यही अवस्था वो होती है जब हमारे अंदर एज ए हम फीमेल भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो जानते हैं कि काफ़ी चेंजेस होते हैं, मानसिक, शारीरिक और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो स्वाभाविक है कि दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण है, लड़का हो या लड़की दोनों में।
तो प्रेम प्रसंगों के चलते भी हम देखते हैं कि अच्छा चल रहा है, बीच में यदि ब्रेकअप हो गया किसी ने, जो उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, या धोखा दे दिया बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने, तो वो भी एक रीज़न हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं संबंधों में जो देखा जाए आजकल। और मुझे एक कारण और लगता है कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा टाइम देना मतलब उनको अच्छा लगता है, जबकि वही समय यदि वो माता पिता समाज के साथ रहेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं से हम उन्हें बचा सकते हैं। आप एक काउंसलर हैं, किस तरह की काउंसलिंग करती हैं अगर आपके पास ऐसे केसेज आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या है, यदि और उसको समझाने की भी, जैसे अभी बातचीत में चली कि जीवन कितना अमूल्य है, यदि उसको अपना इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो इम्पल्स सिर्फ थोड़ी देर के लिए होते हैं। यदि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को आपने रोक लिया और उससे आप 5 मिनट बाद कहोगे कि बेटा सुसाइड कर लो, तो वो नहीं करेगा। तो यदि हम उसको उस दौर से, वो जो थोड़ी देर का इम्पल्स होता है 1 सेकेंड्स का, उससे यदि हम बाहर ले आए तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो कारण समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका कारण क्या हो सकता है, कि हमारी बातचीत से वो चीज़ सॉल्व हो जाए, हम उसको कुछ ऐसी मतलब पॉजिटिव चीज़ दे दें कि उसके मन में जो निगेटिविटी भरी हुई है वो दूर हो जाए। या हमें लगता है कि कोई और ऐसा व्यक्ति है, माता पिता है, गुरु हो सकते हैं, समाज का कोई व्यक्ति हो सकता है प्रभावशाली, जिसकी बात वो मानता है, या ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है, तो आप उसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखिए समाज में बहुत लोग फेलियर हुए, ज़रूरी नहीं है कि जो जिस दिशा में प्रयास करे उसको सफलता मिले। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा, इसलिए आपको इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली। तो हम कोशिश करते हैं समझाने की लोगों को कि आपका जीवन अमूल्य है, अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ ना करिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।